इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साधारण जिंदगी जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी शक्ति से किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न कोई शक्ति थी न कोई पहचान। लेकिन एक दिन जंगल की गहराई में उसे मिला एक रहस्यमयी लॉकेट। एक ऐसा लॉकेट जिसमें छिपी थी हजारों साल पुरानी शक्ति। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, साधना का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर मौत छिपी है, जहां शक्तिशाली सेक्ट, खतरनाक साधक और प्राचीन रहस्य उसकी राह रोकेंगे। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर टिक गया तो वही लड़का बनेगा इस दुनिया का सबसे खतरनाक साधक। एक ऐसा नाम जिससे पूरी साधकों की दुनिया कांप उठेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है शक्ति, रहस्य, युद्ध और बदले की आग। ये है आर्यन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सुबह पूरी तरह उजाले में बदल चुकी थी, लेकिन आर्यन के लिए ये एक साधारण सुबह नहीं थी। रात में जो कुछ हुआ था उसने उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन पैदा कर दिया था जो अब केवल उसके विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पूरी चेतना और उसकी साधना की दिशा को बदल चुका था। वो खिड़की के पास खड़ा था, उसकी आंखें बाहर की ओर थी, लेकिन उसका ध्यान भीतर केंद्रित था। वो अब केवल बाहरी दुनिया को नहीं देख रहा था, बल्कि वो अपने भीतर चल रही उस सूक्ष्म हलचल को समझने की कोशिश कर रहा था जो उस अंधकार चेतना के साथ स्थापित संपर्क के कारण उत्पन्न हुई थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी को हल्के से बंद किया और अपनी प्राण ऊर्जा को महसूस करने लगा। अब उसकी ऊर्जा पहले जैसी सरल और सीधी नहीं रही थी। उसमें एक गहराई थी, एक जटिलता थी, जैसे उसके भीतर दो अलग अलग प्रवाह एक साथ मौजूद हों। एक उसका अपना था, स्थिर, नियंत्रित और उसके साधना के वर्षों से विकसित हुआ, और दूसरा एक अजनबी स्पर्श की तरह था, बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्का, लेकिन पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यही वो उपस्थिति थी जो उस अंधकार चेतना के संपर्क के बाद उसके भीतर रह गई थी। यह स्थिति उसके लिए नई थी, लेकिन उसने इसे एक समस्या की तरह नहीं देखा। वो जानता था कि हर नई शक्ति के साथ एक नई चुनौती आती है, और ये भी उसी का हिस्सा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने प्राणकोर की ओर केंद्रित किया। वहां पहुंचते ही उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक स्थिर है, लेकिन उसके चारों ओर एक हल्की सी परत भी है। एक ऐसी परत जो उसकी नहीं थी, लेकिन अब उससे जुड़ चुकी थी। आर्यन ने इस परत को समझने की कोशिश की। उसने अपनी चेतना को बहुत ही सावधानी से उस दिशा में बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है और इसे बिना समझे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही उसकी चेतना उस परत के करीब पहुंची, उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया बहुत तीव्र नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट थी, जैसे वो चेतना अब भी सक्रिय है
और उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। उसने समझ लिया कि ये संपर्क अब भी जीवित है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। ये किसी भी समय बदल सकता है, या तो ये और गहरा हो सकता है या पूरी तरह टूट सकता है। और यही वो बिंदु था जहां उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। उसने कुछ क्षणों तक केवल उस स्थिति को महसूस किया और फिर धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया। उसने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब कुछ भी सामान्य नहीं था। वो अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसे केवल अपनी साधना पर ध्यान नहीं देना था, बल्कि उसे उस अज्ञात चेतना के साथ भी संतुलन बनाए रखना था। आर्यन ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसे केवल भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया को भी नए दृष्टिकोण से समझना होगा। वो धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के खुले प्रांगण में पहुंचा। वहां सुबह की ताजगी थी, हवा में हल्की ठंडक थी और कुछ साधक अपने अपने अभ्यास में लगे हुए थे। ये दृश्य सामान्य था, लेकिन आर्यन के लिए अब हर चीज अलग महसूस हो रही थी। वो एक कोने में खड़ा हो गया और कुछ समय तक वहां के वातावरण को महसूस करता रहा। उसने देखा कि यहाँ की ऊर्जा स्थिर है, शांत है और संतुलित है। ये उस अंधकार तंत्र की ऊर्जा से पूरी तरह अलग थी। ये तुलना उसके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे ये समझने में मदद मिली कि वो किस तरह की शक्ति के संपर्क में आ चुका है। इसी दौरान उसकी नजर एक वृद्ध साधक पर पड़ी, जो दूर खड़े होकर उसे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वे उसके भीतर चल रहे परिवर्तन को महसूस कर सकते हों। आर्यन ने उनकी ओर देखा और कुछ क्षणों के लिए दोनों की नजरें मिली। उस क्षण में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वो वृद्ध साधक उसके भीतर की उस परत को देख सकते हों जिसे वो खुद समझने की कोशिश कर रहा था। वृद्ध साधक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और उसके सामने आकर रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी उपस्थिति ही काफी थी। आर्यन ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और तभी उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है। ये शब्द सरल थे, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा था। आर्यन कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से उत्तर दिया, मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसमें एक ईमानदारी थी। वृद्ध साधक ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, हर शक्ति की अपनी कीमत होती है। सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या पाया है, बल्कि यह है कि तुम उसे कैसे संभालोगे। उनके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें एक गहरी चेतावनी भी थी। आर्यन ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कुछ क्षणों तक चुप रहा। वो समझ चुका था कि अब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब ये केवल उसकी अपनी शक्ति की बात नहीं थी, बल्कि ये उस संतुलन की बात थी जो उसे अपने भीतर बनाए रखना होगा। वृद्ध साधक ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द आर्यन के मन में गूंजते रहे। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर ध्यान केंद्रित किया। अब उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वो केवल एक साधक नहीं रहा, वो अब दो दुनियाओं के बीच खड़ा है। एक तरफ वह दुनिया थी जिसे वो जानता था, संतुलित, नियंत्रित और स्पष्ट, और दूसरी तरफ वो अज्ञात थी, गहरी, रहस्यमयी और अनिश्चित। और अब उसे इन दोनों के बीच संतुलन बनाना था। आश्रम के प्रांगण में फैली सुबह की शांति अब धीरे धीरे दिन की गतिविधियों में बदलने लगी थी, लेकिन आर्यन के भीतर अभी भी वही गहरी स्थिरता और सतर्कता बनी हुई थी, जो रात के अनुभव के बाद उसके भीतर स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी। वृद्ध साधक के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे, हर शक्ति की अपनी कीमत होती है। ये केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये एक संकेत था कि अब वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो सामान्य नहीं है और उसे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा।
आर्यन ने प्रांगण के एक शांत कोने की ओर कदम बढ़ाए, जहां पेड़ों की छाया घनी थी और वातावरण अपेक्षाकृत अधिक स्थिर था। वो वहां बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने भीतर के उस नए परिवर्तन को समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। केवल सतही अनुभव उसे पर्याप्त जानकारी नहीं देगा। उसे ये जानना होगा कि वो अंधकार चेतना, जिसकी उपस्थिति अब उसके भीतर एक हल्की परत की तरह बनी हुई है, वास्तव में उसके साथ क्या कर रही है और वो उसे किस दिशा में ले जा सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने ध्यान को अपने प्राणकोर पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में वो उस अवस्था में पहुंच गया जहां उसका मन पूरी तरह शांत था और उसकी चेतना केवल अनुभव करने के लिए खुली हुई थी। उसने उस सूक्ष्म परत को फिर से महसूस करने की कोशिश की जो उसके भीतर मौजूद थी। इस बार उसने अपने ध्यान को और अधिक सावधानी से उस दिशा में बढ़ाया, जैसे वह किसी अज्ञात दरवाजे के पास पहुंच रहा हो। जैसे ही उसकी चेतना उस परत के करीब पहुंची, उसे एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। ये हलचल बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये पहले से अलग थी। इस बार उसमें केवल उपस्थिति नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी, जैसे वो चेतना अब केवल मौजूद नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रूप से उसके संपर्क को महसूस कर रही है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और कोई भी जल्दबाजी नहीं की। उसने केवल उस हलचल को महसूस किया और उसकी लय को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये संपर्क अब केवल एक तरफा नहीं रहा है, अब ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया बन चुकी है। वो उस चेतना को महसूस कर रहा है और वो चेतना भी उसे महसूस कर रही है। ये स्थिति पहले से कहीं अधिक जटिल थी, लेकिन यही वो स्तर था जहां उसे आगे बढ़ना था। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और उस परत के साथ एक सूक्ष्म संपर्क बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपनी चेतना को बहुत हल्के से उस दिशा में बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने कोई भी आक्रामक प्रयास नहीं किया। वो केवल उस संपर्क को स्थिर रखना चाहता था ताकि वो उसे और गहराई से समझ सके। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एक नई अनुभूति हुई। ये अनुभूति पहले से अलग थी। इसमें कोई प्रतिरोध नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बल्कि इसमें एक हल्की सी स्वीकृति थी, जैसे वो चेतना अब उसके इस प्रयास को स्वीकार कर रही हो। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और उस अनुभव को पूरी तरह महसूस करने लगा। उसने देखा कि अब वो उस परत को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझ पा रहा है। ये केवल एक स्थिर ऊर्जा नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरी संरचना थी, एक ऐसी संरचना जो किसी सामान्य ऊर्जा प्रवाह से कहीं अधिक जटिल थी। जैसे जैसे उसने इस संरचना को समझने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि ये चेतना केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का तंत्र भी है। ये केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि ये अपने भीतर एक प्रणाली की तरह कार्य करती है। हर संकेत को ग्रहण करती है, उसका विश्लेषण करती है और फिर उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है। ये खोज उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब वो केवल एक अज्ञात शक्ति से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित चेतना से जुड़ा हुआ था। और इसका मतलब था, ये संघर्ष अब और भी जटिल होने वाला है। आर्यन ने इस जानकारी को अपने भीतर सुरक्षित रखा और कोई भी अतिरिक्त कदम नहीं उठाया। उसने केवल उस संपर्क को बनाए रखा और उस चेतना की लय को समझने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो चेतना अब पूरी तरह स्थिर नहीं है। उसमें एक हल्की सी गति है, जैसे वो भी इस संपर्क को समझने की कोशिश कर रही हो। ये एक नया मोड़ था। अब ये केवल उसका प्रयास नहीं था, वो चेतना भी सक्रिय रूप से इस संपर्क का हिस्सा बन रही थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस बार उसने अपनी ऊर्जा की लय में एक बहुत ही हल्का परिवर्तन किया। ये एक परीक्षण था, ये देखने के लिए कि वो चेतना इस बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देती है।
उसने ये बदलाव इतना सूक्ष्म रखा कि वो पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन इतना कि वो महसूस किया जा सके। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले से अलग थी। इसमें एक हल्की सी जांच थी, जैसे वो चेतना अब उसके इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और कोई भी अतिरिक्त बदलाव नहीं किया। उसने समझ लिया कि अब यह स्थिति बहुत संवेदनशील हो चुकी है। अब हर छोटा सा कदम उसे या तो आगे ले जा सकता है या पूरी तरह उजागर कर सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और उस संपर्क को उसी स्तर पर बनाए रखा। उसने इस बार और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे इस स्थिति को समझने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए समय चाहिए। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई गंभीरता थी। अब यह स्पष्ट था, वो केवल एक साधक नहीं रहा, वो अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां हर अनुभव उसे बदल रहा है और हर निर्णय उसके भविष्य को तय कर रहा है। और अब ये केवल उसकी शक्ति की बात नहीं थी, ये उसकी समझ की परीक्षा थी। प्रांगण के उस शांत कोने में बैठा आर्यन पूरी तरह अपने भीतर डूब चुका था। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कट चुका था। उसने अपनी सांसों को स्थिर कर लिया था और अपनी चेतना को धीरे धीरे उस गहराई में उतार रहा था जहां उसकी प्राण ऊर्जा और वो सूक्ष्म अंधकार परत एक दूसरे के संपर्क में आ रही थी। इस बार उसका उद्देश्य केवल महसूस करना नहीं था, बल्कि समझना था। वो ये जानना चाहता था कि ये संपर्क केवल ऊर्जा का आदान प्रदान है या इसके पीछे कोई गहरी संरचना और उद्देश्य भी छिपा हुआ है। जैसे जैसे उसकी चेतना भीतर उतरती गई, उसने महसूस किया कि उसका प्राणकोर पहले से अधिक स्थिर और मजबूत हो चुका है। उसकी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं थी, बल्कि एक सुसंगठित धारा की तरह प्रवाहित हो रही थी। इसी स्थिरता के भीतर उसने उस अजनबी परत को फिर से महसूस किया। ये परत अब पहले से अधिक स्पष्ट थी, जैसे उसके भीतर एक हल्की सी छाया मौजूद हो, जो उसकी अपनी ऊर्जा के साथ मिलकर भी अलग बनी हुई थी। आर्यन ने अपनी चेतना को बहुत सावधानी से उस परत के करीब ले गया। उसने इस बार कोई भी दबाव नहीं डाला, बल्कि केवल उस उपस्थिति को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले से अलग थी, क्योंकि इसमें अब एक स्पष्ट लय थी। वो लय स्थिर थी, लेकिन उसमें हल्की सी गति भी थी, जैसे कोई गहरी प्रणाली अपने भीतर कार्य कर रही हो। उसने ध्यान से उस लय को महसूस करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक साधारण ऊर्जा प्रवाह नहीं है, ये एक संगठित संरचना है जिसमें अलग अलग स्तर मौजूद है। कुछ स्तर शांत और स्थिर थे, जबकि कुछ में हल्की सी गतिविधि थी। ये किसी जीवित प्रणाली की तरह था, जो अपने भीतर लगातार बदल रही थी और हर संकेत को अपने तरीके से ग्रहण कर रही थी। आर्यन ने इस अनुभव को और गहराई से समझने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा और केंद्रित किया। उसने अपनी ऊर्जा की लय को पूरी तरह संतुलित रखा और उस परत के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ये किया, उसे एक नई अनुभूति हुई। ये अनुभूति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी, जैसे उस चेतना ने अब उसकी उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। इस स्वीकृति के साथ ही उसने महसूस किया कि वो अब केवल उस परत को बाहर से नहीं देख रहा है, बल्कि वो उसके भीतर प्रवेश करने की स्थिति में आ रहा है। ये एक संवेदनशील क्षण था, क्योंकि इस स्तर पर एक छोटी सी गलती भी उसके लिए खतरा बन सकती थी। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत रखा और धीरे धीरे अपनी चेतना को उस संरचना के भीतर प्रवेश करने दिया। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसे एक अलग ही अनुभव हुआ। ये स्थान किसी अंधेरे शून्य की तरह नहीं था, बल्कि ये एक जटिल जाल की तरह था,
जहां हर ऊर्जा धारा किसी न किसी दिशा में जुड़ी हुई थी। ये एक नेटवर्क था, लेकिन ये सामान्य नेटवर्क जैसा नहीं था। इसमें हर प्रवाह का एक उद्देश्य था, हर गति का एक कारण था। आर्यन ने इस नेटवर्क को ध्यान से देखा और उसकी लय को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये चेतना केवल प्रतिक्रिया देने वाली नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से हर चीज को नियंत्रित कर रही है। ये अपने भीतर आने वाले हर संकेत को विश्लेषित करती है और फिर उसके अनुसार अपनी संरचना को बदलती है। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो जिस शक्ति के संपर्क में है वो केवल एक अंधकार ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो एक बुद्धिमान प्रणाली है। ये एक ऐसा तंत्र है जो अपने आप को विकसित कर सकता है और अपने सामने आने वाले हर बदलाव के अनुसार खुद को ढाल सकता है। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने नियंत्रण को पूरी तरह बनाए रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित रहे और वो किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि इस नेटवर्क के केंद्र में एक विशेष स्थान है, जहां से ये पूरी संरचना नियंत्रित होती है। वो स्थान अन्य सभी स्थानों से अलग था। वहां की ऊर्जा अधिक सघन थी और उसकी लय अधिक स्पष्ट थी। ये वही केंद्र था जहां से वो चेतना अपनी शक्ति को संचालित कर रही थी। आर्यन ने उस केंद्र की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उससे थोड़ी दूरी पर ही रुक गया। वो जानता था कि अभी उस स्तर तक पहुंचना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। उसने उस केंद्र की लय को महसूस करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये चेतना केवल एक दिशा में कार्य नहीं कर रही है। ये एक साथ कई स्तरों पर सक्रिय है। ये बाहरी दुनिया को भी महसूस कर रही है और अपने भीतर के हर प्रवाह को भी नियंत्रित कर रही है। इस अनुभव ने आर्यन के भीतर एक नई समझ पैदा की। उसने महसूस किया कि अगर उसे इस चेतना को समझना है या इसे प्रभावित करना है, तो उसे केवल उसकी सतह पर काम नहीं करना होगा। उसे इस पूरी संरचना को समझना होगा और उसके भीतर के हर स्तर को जानना होगा। कुछ समय तक उसने उसी स्थिति में रहकर इस नेटवर्क को समझने की कोशिश की। उसने कोई भी बदलाव नहीं किया, केवल देखा और महसूस किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति अब इस नेटवर्क के लिए पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। कोई भी असामान्यता नहीं थी, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसने उस स्तर पर संतुलन बना लिया है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचना शुरू किया। उसने इस बार और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे इस अनुभव को समझने और उसे अपने अभ्यास में शामिल करने की जरूरत है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन उसके भीतर एक नई जागरूकता भी थी। अब वो केवल उस चेतना को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसकी संरचना को समझने लगा था। ये समझ उसकी शक्ति को एक नई दिशा देने वाली थी। अब उसकी साधना केवल अपनी ऊर्जा को बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो उस अज्ञात चेतना के साथ संतुलन बनाने और उसे समझने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यही वो मार्ग था जो उसे आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और उसे उस स्तर तक पहुंचाएगा जहां वह इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर सके। प्रांगण की शांति धीरे धीरे दिन की गतिविधियों में बदलने लगी थी, लेकिन आर्यन के भीतर जो प्रक्रिया चल रही थी वो बाहरी समय से स्वतंत्र थी। उसने अभी अभी उस जटिल ऊर्जा तंत्र के एक हिस्से को भीतर से समझने की शुरुआत की थी और इस अनुभव ने उसकी साधना की दिशा को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब केवल ऊर्जा को महसूस करने वाला साधक नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसी संरचना को समझने लगा था जो स्वयं में जीवित, प्रतिक्रियाशील और अत्यंत बुद्धिमान थी। ये समझ जितनी गहरी थी, उतनी ही जिम्मेदारी भरी भी थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद रखी और अपने भीतर के अनुभव को स्थिर करने की कोशिश की। वो जानता था कि अभी जो उसने देखा है वो केवल एक प्रारंभिक झलक है।
उस तंत्र की वास्तविक गहराई उससे कहीं अधिक विशाल और जटिल हो सकती है। यदि वो बिना तैयारी के और गहराई में जाता तो वो उस चेतना के नियंत्रण में भी आ सकता था। इसलिए उसने अपने मन को पूरी तरह शांत रखा और अपने प्राणकोर को स्थिर करते हुए अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा की धारा को महसूस किया। पहले की तुलना में अब उसमें एक नई स्पष्टता थी। उसकी ऊर्जा अब केवल प्रवाहित नहीं हो रही थी, बल्कि वो दिशा और उद्देश्य के साथ चल रही थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर मौजूद वो अंधकार परत अब भी सक्रिय है, लेकिन उसमें कोई अस्थिरता नहीं थी। वो उसकी ऊर्जा के साथ संतुलन बनाकर चल रही थी, जैसे वो स्वयं भी इस सहस्तित्व को समझने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए अपने ध्यान को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग उसके अपने प्राणकोर पर केंद्रित था, जबकि दूसरा भाग उस सूक्ष्म परत पर जो अब उसके भीतर स्थायी रूप से जुड़ चुकी थी। ये एक कठिन अभ्यास था, क्योंकि दोनों स्तरों पर एक साथ ध्यान बनाए रखना साधारण बात नहीं थी। लेकिन उसने धीरे धीरे अपने नियंत्रण को मजबूत किया और दोनों प्रवाहों को एक साथ महसूस करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे एक महत्वपूर्ण अंतर महसूस हुआ। उसका अपना ऊर्जा प्रवाह स्वाभाविक और सहज था, जबकि वो दूसरी परत अधिक संचित और नियंत्रित थी। उसमें हर गतिविधि एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होती थी। ये किसी मशीन की तरह नहीं थी, लेकिन उसमें एक अनुशासन था, एक क्रम था जो उसे सामान्य ऊर्जा से अलग बनाता था। आर्यन ने इस अंतर को ध्यान से समझा और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस संरचना के साथ तालमेल में लाने की कोशिश की। उसने कोई जोर नहीं दिया, बल्कि केवल अपनी लय को थोड़ा सा बदला ताकि वो उस परत के साथ मेल खा सके। जैसे ही उसने ये किया, उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया किसी आक्रमण या विरोध की नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार की स्वीकृति थी, जैसे वो चेतना उसके इस प्रयास को समझ रही हो। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये संकेत मिला कि वो इस तंत्र के साथ संतुलन बना सकता है। लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये संतुलन बहुत नाजुक है। यदि उसने अपनी ऊर्जा को अधिक बदलने की कोशिश की, तो ये संतुलन टूट सकता है और वो चेतना तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। आर्यन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा को फिर से स्थिर किया और कुछ समय तक केवल उस स्थिति को बनाए रखा। उसने महसूस किया कि अब वो उस परत को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा है। उसकी संरचना, उसकी लय और उसकी प्रतिक्रिया, सब कुछ अब उसके लिए धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। उसने अपने ध्यान को फिर से उस तंत्र के केंद्र की ओर मोड़ा जिसे उसने पहले महसूस किया था। इस बार उसने वहां जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल उसकी दिशा में ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि वो केंद्र अब भी उतना ही शक्तिशाली है और उसकी लय पूरे तंत्र को प्रभावित कर रही है। ये एक नियंत्रण बिंदु था जहां से सब कुछ संचालित हो रहा था। आर्यन ने इस केंद्र के प्रभाव को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि कैसे उसकी लय पूरे नेटवर्क में फैलती है और हर प्रवाह को प्रभावित करती है। ये किसी धड़कन की तरह था जो हर हिस्से तक पहुंचती है और उसे जीवित रखती है। इस समझ ने उसके भीतर एक नई योजना का बीज बो दिया। यदि वह इस केंद्र की लय को समझ सके और उसके साथ तालमेल बिठा सके, तो वो पूरे तंत्र को प्रभावित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। वो जानता था कि ये एक लंबी प्रक्रिया होगी और उसे इसके लिए और तैयारी करनी होगी। अभी उसका पहला लक्ष्य इस संतुलन को बनाए रखना था जो उसने अपने भीतर स्थापित किया था। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को वापस खींचा और अपने प्राणकोर पर पूरी तरह केंद्रित हो गया। उसने अपनी ऊर्जा को फिर से स्थिर किया और ये सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई असंतुलन न रहे। कुछ समय तक वो इसी अवस्था में रहा, जब तक कि उसे पूरी तरह विश्वास नहीं हो गया कि उसका नियंत्रण मजबूत है। जब उसने अपनी आंखें खोली,
तो सूर्य की रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। प्रांगण में गतिविधियां बढ़ गई थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी समझ, उसकी दृष्टि और उसकी साधना सब कुछ एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। वो धीरे धीरे उठा और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके हर कदम में अब एक स्थिरता थी, एक आत्मविश्वास था जो पहले नहीं था। वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार था। उसने मन ही मन ये स्वीकार किया कि ये यात्रा अब केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं रही, बल्कि ये समझ और संतुलन की यात्रा बन चुकी है। उसे उस चेतना के साथ एक ऐसा संबंध बनाना होगा जिसमें वो खुद को खोए बिना उससे सीख सके और उसे समझ सके। यही वो मार्ग था जो उसे आगे ले जाने वाला था, और यही वह चुनौती थी जो उसकी असली परीक्षा बनने वाली थी। दिन धीरे धीरे अपने मध्य की ओर बढ़ रहा था और आश्रम का वातावरण अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। लेकिन इस बाहरी गतिविधि के बीच भी आर्यन का ध्यान अपने भीतर की उस गहराई पर केंद्रित था जहां वो पिछले कुछ समय से लगातार उतरता जा रहा था। उसने अपने भीतर एक ऐसा संतुलन महसूस करना शुरू कर दिया था जो पहले उसके लिए संभव नहीं था। उसकी प्राण ऊर्जा और वह सूक्ष्म अंधकार परत जो अब उसके भीतर मौजूद थी, दोनों एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रहे थे, बल्कि एक सीमित संतुलन में सहअस्तित्व बना रहे थे। यह संतुलन अस्थायी हो सकता था, लेकिन अभी के लिए यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आर्यन आश्रम के एक शांत स्थान पर बैठा था, जहां से दूर तक फैले वृक्षों की कतारें दिखाई देती थी। हवा में एक स्थिरता थी जो उसके ध्यान को और गहरा करने में मदद कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ा। इस बार उसने केवल अनुभव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपने भीतर की ऊर्जा और उस अंधकार संरचना के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से समझना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी चेतना को अपने प्राणकोर पर केंद्रित किया, उसे तुरंत अपनी ऊर्जा की स्थिर धारा का अनुभव हुआ। यह धारा पहले की तुलना में अधिक सशक्त और नियंत्रित थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार परत को भी महसूस किया जो अब उसकी ऊर्जा के चारों ओर एक पतली परत की तरह मौजूद थी। ये परत अब उतनी अपरिचित नहीं लग रही थी जितनी पहले थी। उसने महसूस किया कि ये अब उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल में चलने लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। आर्यन ने अपनी चेतना को धीरे धीरे उस परत की ओर बढ़ाया और उसकी संरचना को समझने की कोशिश की। इस बार उसने देखा कि वो परत केवल स्थिर नहीं है, बल्कि उसमें भी एक प्रकार की गतिविधि है। ये गतिविधि बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन स्पष्ट थी, जैसे कोई प्रणाली अपने भीतर लगातार काम कर रही हो, हर संकेत को ग्रहण कर रही हो और उसके अनुसार अपनी स्थिति को समायोजित कर रही हो। उसने इस गतिविधि को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये अंधकार परत केवल प्रतिक्रिया देने वाली नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से उसके हर कदम को समझने की कोशिश कर रही है। ये उसके प्राणकोर की लय को महसूस कर रही थी, उसकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को पढ़ रही थी और उसी के अनुसार खुद को ढाल रही थी। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो जिस शक्ति के संपर्क में है वो पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। वो चेतना हर क्षण उसके साथ संवाद कर रही है, भले ही वो संवाद बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो। ये स्थिति जितनी रोचक थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और इस बार उसने अपनी ऊर्जा की लय में बहुत ही हल्का परिवर्तन करने की कोशिश की। उसने ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म रखा कि वह किसी बाहरी स्तर पर स्पष्ट न हो, लेकिन इतना कि वो उस अंधकार परत तक पहुंच सके। ये एक परीक्षण था जिससे वो ये समझना चाहता था कि वो चेतना उसके इस बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने एक हल्की सी हलचल महसूस की। ये हलचल पहले से अलग थी।
इसमें कोई प्रतिरोध नहीं था, लेकिन इसमें एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी, जैसे वो चेतना अब उसके इस बदलाव को पहचान रही हो और उसे समझने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और कोई और परिवर्तन नहीं किया। उसने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस किया और उसकी लय को समझने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि ये चेतना हर छोटे बदलाव को गंभीरता से लेती है और उसे अपने भीतर विश्लेषित करती है। ये केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि ये हर संकेत को समझकर उसके अनुसार अपनी स्थिति बदलती है। इस समझ ने आर्यन के भीतर एक नई रणनीति को जन्म दिया। उसने महसूस किया कि अगर वो इस चेतना को नियंत्रित करना चाहता है या उसे प्रभावित करना चाहता है, तो उसे सीधे टकराव की बजाय इस सूक्ष्म संवाद के माध्यम से काम करना होगा। उसे अपनी ऊर्जा को इस तरह ढालना होगा कि वो उस चेतना के लिए एक परिचित और स्वीकार्य संकेत बन जाए। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। वो जानता था कि ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे करनी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी उसके लिए खतरनाक हो सकती है। उसने अपनी चेतना को फिर से स्थिर किया और कुछ समय तक केवल उस संतुलन को बनाए रखा। कुछ देर बाद उसने अपनी चेतना को थोड़ा और गहराई में ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने पूरी सावधानी बरती। उसने अपने ध्यान को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग उसके अपने प्राणकोर पर केंद्रित था और दूसरा उस अंधकार परत पर। इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे इसे स्थिर कर लिया। जैसे जैसे उसने ये संतुलन बनाए रखा, उसे महसूस हुआ कि अब वो दोनों प्रवाहों को एक साथ समझ पा रहा है। वो ये देख पा रहा है कि उसकी अपनी ऊर्जा कैसे कार्य करती है और वो अंधकार संरचना किस तरह प्रतिक्रिया देती है। ये अनुभव उसके लिए एक नई समझ लेकर आया। उसने देखा कि उसकी अपनी ऊर्जा अधिक लचीली है, जबकि वो अंधकार संरचना अधिक अनुशासित और सटीक है। ये अंतर महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझने में मदद मिली कि उसे किस प्रकार अपनी ऊर्जा को ढालना होगा ताकि वो उस संरचना के साथ तालमेल बना सके। आर्यन ने इस जानकारी को अपने भीतर सुरक्षित रखा और धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचना शुरू किया। उसने इस बार और गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसे इस अनुभव को पूरी तरह समझने और उसे अपनी साधना में शामिल करने की जरूरत है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई गंभीरता भी थी। अब वो ये समझ चुका था कि उसकी यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि ये एक जटिल तंत्र को समझने और उसके साथ संतुलन बनाने की यात्रा है। वो धीरे धीरे उठा और प्रांगण की ओर बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे और उसके भीतर एक स्पष्ट दिशा थी। अब उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है और कैसे करना है। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार था। दोपहर का समय धीरे धीरे अपने स्थिर बिंदु पर पहुंच रहा था। सूरज की रोशनी अब तीखी हो चुकी थी, लेकिन आश्रम के भीतर पेड़ों की छाया और पत्थरों की ठंडक एक संतुलित वातावरण बनाए हुए थी। आर्यन उसी संतुलन को महसूस करता हुआ प्रांगण के एक अलग हिस्से में चला गया, जहां आमतौर पर कम लोग आते थे। वो जानता था कि अब उसे अपने भीतर की प्रक्रिया को और गहराई से समझना होगा, और इसके लिए उसे पूर्ण एकांत और ध्यान की आवश्यकता थी। वो एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया और कुछ क्षणों तक केवल अपनी सांसों को सामान्य होने दिया। पिछले कुछ समय में जो अनुभव उसने प्राप्त किए थे, उन्होंने उसके भीतर एक नई जटिलता पैदा कर दी थी। उसकी साधना अब केवल शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं रही थी। ये एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जहां उसे अपने भीतर मौजूद 2 अलग अलग प्रवाहों को समझना और नियंत्रित करना था। एक वो था जो उसका अपना था, स्वाभाविक, सहज और वर्षों की साधना से विकसित हुआ। दूसरा वह था जो हाल ही में उससे जुड़ा था, संचित, अनुशासित और पूरी तरह अपरिचित। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान को भीतर केंद्रित किया।
उसने अपने प्राणकोर की धड़कन को महसूस किया, जो अब स्थिर और संतुलित थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार परत को भी महसूस किया, जो अब उसकी ऊर्जा के साथ एक सूक्ष्म स्तर पर जुड़ी हुई थी। इस बार उसने केवल उसे देखने या समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने ये जानने का प्रयास किया कि ये परत उसकी ऊर्जा को किस तरह प्रभावित कर रही है। कुछ क्षणों के भीतर उसे एक अंतर स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। उसकी अपनी ऊर्जा जहां स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती थी, वही वह अंधकार परत उसके प्रवाह को एक निश्चित दिशा में सीमित करने की कोशिश कर रही थी। ये नियंत्रण बहुत हल्का था, लेकिन ये स्पष्ट था। ये किसी प्रकार का आक्रमण नहीं था, बल्कि ये एक संरचनात्मक प्रभाव था, जैसे वो चेतना उसकी ऊर्जा को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने इस प्रभाव को ध्यान से महसूस किया और कोई भी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने समझ लिया कि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि वह इस प्रभाव को सही तरीके से समझ सके, तो वो इस तंत्र के काम करने के तरीके को जान सकता है। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस बार अपनी ऊर्जा की लय को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की। उसने ये परिवर्तन बहुत सावधानी से किया। उसने अपनी ऊर्जा के प्रवाह को थोड़ा सा धीमा किया और फिर उसे एक अलग दिशा में मोड़ा। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत सामने आया। अंधकार परत ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी संरचना को थोड़ा सा बदला और उस नई दिशा के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। यह प्रतिक्रिया आर्यन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये समझ में आया कि ये चेतना स्थिर नहीं है। ये हर परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालती है। ये एक प्रतिक्रियाशील प्रणाली है, जो अपने संपर्क में आने वाले हर संकेत को गंभीरता से लेती है और उसके अनुसार खुद को समायोजित करती है। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को फिर से स्थिर किया और कुछ समय तक केवल इस प्रक्रिया को समझने में लगा रहा। उसने देखा कि उसकी ऊर्जा और वो अंधकार परत एक प्रकार के संवाद में जुड़ गए हैं। वो अपनी ऊर्जा में बदलाव करता है और वह चेतना उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है। ये प्रक्रिया सूक्ष्म थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट पैटर्न था। उसने इस पैटर्न को और गहराई से समझने का निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को और अधिक नियंत्रित किया और इस बार उसने अपनी ऊर्जा की लय को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। उसने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे बदलाव किए, ताकि वो देख सके कि वो चेतना किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है। कुछ ही समय में उसे स्पष्ट हो गया कि ये चेतना हर छोटे बदलाव को महसूस करती है। वो केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि वह उस बदलाव को समझने की कोशिश करती है। वो उसकी ऊर्जा की दिशा, उसकी गति और उसकी लय को पढ़ती है और फिर उसके अनुसार अपनी संरचना को समायोजित करती है। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि ये चेतना केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक बुद्धिमान तंत्र है। ये अपने संपर्क में आने वाले हर संकेत को समझने की क्षमता रखती है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और इस बार उसने कोई भी बदलाव नहीं किया। वो केवल इस प्रक्रिया को देखता रहा और उसे समझता रहा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति अब उस चेतना के लिए सामान्य हो चुकी है। कोई असामान्यता नहीं थी, कोई प्रतिरोध नहीं था। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो इस तंत्र के साथ एक संतुलन स्थापित करने में सफल हो रहा है। लेकिन इसी क्षण उसने एक और चीज महसूस की। उस अंधकार परत का प्रभाव केवल उसकी ऊर्जा तक सीमित नहीं था। वो उसके विचारों और उसकी चेतना पर भी हल्का सा प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थी। ये प्रभाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जैसे वो चेतना केवल उसकी ऊर्जा को ही नहीं, बल्कि उसकी सोच को भी समझने की कोशिश कर रही हो। यह स्थिति खतरनाक थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित किया। उसने अपने विचारों को एकदम शांत कर दिया और किसी भी प्रकार की बाहरी प्रतिक्रिया को रोक दिया। वो जानता था
कि यदि उसने अपने मन को खुला छोड़ दिया तो वो चेतना उसके भीतर और गहराई तक प्रवेश कर सकती है। कुछ समय तक वो पूरी तरह स्थिर बना रहा। उसने अपनी ऊर्जा और अपने मन दोनों को संतुलित रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो प्रभाव कम होने लगा है। ये एक राहत का संकेत था, लेकिन इसके साथ ही ये एक चेतावनी भी थी। अब उसे ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का नहीं है, बल्कि ये चेतना का भी खेल है। उसे केवल अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं करना होगा, बल्कि उसे अपने मन को भी पूरी तरह सुरक्षित रखना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचा और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने महसूस किया कि वो अब एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जहां हर कदम उसे और गहराई में ले जाएगा। ये मार्ग आसान नहीं था, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार था। उसने धीरे धीरे खड़े होकर आसपास देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर अब एक नई समझ थी। ये यात्रा अब केवल शक्ति की नहीं रही थी। ये एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जहां उसे अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखना होगा। और यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। दोपहर ढलने लगी थी और आश्रम के वातावरण में एक हल्की थकान के साथ साथ शांति भी घुलने लगी थी। सूरज की किरणें अब उतनी तीखी नहीं रहीं और हवा में एक ठंडी नरमी आ गई थी जो मन को स्थिर करने के लिए उपयुक्त थी। आर्यन उसी वृक्ष के नीचे बैठा था, लेकिन उसकी अवस्था पहले से अलग थी। वो अब केवल अनुभवों को दोहराने या समझने में नहीं लगा था, बल्कि वो उन अनुभवों को अपनी साधना का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया में था। उसके भीतर जो कुछ बदल चुका था, उसे अब स्थायी रूप देना आवश्यक था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ा। इस बार उसका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट था। वो जानता था कि उसे क्या देखना है और कैसे देखना है। उसने अपने प्राणकोर की लय को महसूस किया, जो अब एक मजबूत और स्थिर आधार की तरह काम कर रही थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार परत को भी महसूस किया, जो अब उसकी ऊर्जा के साथ एक जटिल संतुलन में जुड़ी हुई थी। इस बार उसने अपने ध्यान को केवल उस परत की उपस्थिति पर नहीं, बल्कि उसके प्रभाव पर केंद्रित किया। उसने ये जानने की कोशिश की कि ये संरचना उसकी ऊर्जा को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, और क्या ये प्रभाव केवल बाहरी है या ये उसके भीतर गहराई तक प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया, उसे एहसास हुआ कि ये प्रभाव सतही नहीं है। ये उसकी ऊर्जा के प्रवाह को ही नहीं, बल्कि उसकी दिशा और उसकी गति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस बार उसने एक नया प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर करने के बजाय उसे धीरे धीरे एक निश्चित पैटर्न में प्रवाहित करना शुरू किया। यह पैटर्न पूरी तरह उसका अपना था, जिसे उसने वर्षों की साधना के दौरान विकसित किया था। वो ये देखना चाहता था कि ये अंधकार परत उसके इस स्थापित पैटर्न के साथ कैसे तालमेल बनाती है। कुछ ही क्षणों में उसे प्रतिक्रिया महसूस हुई। अंधकार संरचना ने उसके इस पैटर्न को महसूस किया और उसने अपनी संरचना को उसके अनुसार बदलना शुरू किया। ये बदलाव बहुत तेज नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था, जैसे वो चेतना उसके पैटर्न को पढ़ रही हो और उसके अनुसार खुद को ढाल रही हो। आर्यन ने इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये चेतना केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि ये सक्रिय रूप से सीखती भी है। वो उसके पैटर्न को समझ रही थी और उसे अपने भीतर समाहित करने की कोशिश कर रही थी। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये तंत्र केवल स्थिर नहीं है, बल्कि ये विकसित हो सकता है। इस समझ ने आर्यन के भीतर एक नई सतर्कता पैदा की। यदि वो बिना सोचे समझे अपने पैटर्न को इस चेतना के सामने उजागर करता रहा, तो वो उसे पूरी तरह समझ सकती है और फिर उसके खिलाफ
उसका उपयोग भी कर सकती है। इसलिए उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और अपने पैटर्न को बदल दिया। उसने अपनी ऊर्जा को इस बार पूरी तरह अनियमित रूप में प्रवाहित किया। उसने कोई निश्चित दिशा या गति नहीं रखी, बल्कि उसे एक मुक्त प्रवाह में छोड़ दिया। ये एक परीक्षण था जिससे वो ये देखना चाहता था कि ये चेतना अनियमितता के साथ कैसे व्यवहार करती है। कुछ क्षणों के भीतर उसे फिर से प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार अंधकार संरचना ने तुरंत कोई स्पष्ट तालमेल नहीं बनाया। उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी, जैसे वो इस नए पैटर्न को समझने में अधिक समय ले रही हो। ये अंतर स्पष्ट था और इससे आर्यन को ये समझ में आया कि ये चेतना नियमितता को जल्दी समझ लेती है, लेकिन अनियमितता के साथ उसे अधिक समय लगता है। ये जानकारी उसके लिए बहुत उपयोगी थी। उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और इस बार उसने अपने दोनों पैटर्न, नियमित और अनियमित, को एक साथ प्रयोग करना शुरू किया। उसने अपनी ऊर्जा के एक हिस्से को स्थिर रखा और दूसरे हिस्से को बदलता रहा। ये एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन उसने धीरे धीरे इसे संतुलित कर लिया। जैसे जैसे उसने ये किया, उसे महसूस हुआ कि अंधकार परत अब अधिक सक्रिय हो गई है। वो दोनों प्रकार के प्रवाहों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी संरचना लगातार बदल रही थी और वो हर नए संकेत को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रही थी। आर्यन ने इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये चेतना जितनी अधिक जानकारी प्राप्त करती है, उतनी ही अधिक जटिल होती जाती है। ये केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि ये अपने भीतर एक नई संरचना बनाती है जो उसे और अधिक सक्षम बनाती है। ये समझ उसके लिए एक चेतावनी भी थी। यदि वह इस चेतना को बहुत अधिक जानकारी दे देता है, तो वो और अधिक शक्तिशाली हो सकती है। इसलिए उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर कर लिया और सभी प्रयोगों को रोक दिया। उसने कुछ समय तक केवल उस संतुलन को बनाए रखा और अपनी चेतना को पूरी तरह शांत किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अंधकार परत की गतिविधि कम होने लगी है। वो फिर से एक स्थिर अवस्था में लौट आई थी। ये एक राहत का संकेत था, लेकिन इसके साथ ही ये एक याद दिलाने वाला भी था कि ये संतुलन स्थायी नहीं है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचा और अपनी आंखें खोल दी। उसने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों तक शांत बैठा रहा। उसके भीतर अब एक नई समझ थी। वो केवल उस चेतना को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके काम करने के तरीके को समझने लगा था। ये समझ उसे आगे के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी बता रही थी कि ये मार्ग कितना जटिल और खतरनाक है। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और आसपास देखा। दिन अब ढलने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसे अब यह तय करना था कि वो इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा। यही निर्णय उसके अगले कदम को तय करने वाला था। सांझ धीरे धीरे आश्रम पर उतर रही थी। आकाश में सूर्य का रंग अब सुनहरे से लाल होता जा रहा था और पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर फैलती चली जा रही थी। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी जो दिन भर की गतिविधियों के बाद स्वतः ही जन्म लेती है। लेकिन आर्यन के भीतर जो चल रहा था, वो इस बाहरी शांति से बिल्कुल अलग था। उसका मन स्थिर था, लेकिन उस स्थिरता के भीतर एक निरंतर जागरूकता सक्रिय थी। उसने पिछले कुछ घंटों में जो अनुभव किया था, उसने उसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया था जहां साधना केवल अभ्यास नहीं रही, बल्कि एक सतत निरीक्षण और नियंत्रण की प्रक्रिया बन गई थी। आर्यन धीरे धीरे चलकर आश्रम के पीछे की ओर गया, जहां एक छोटा सा पत्थरों से घिरा स्थान था। वहां बहुत कम लोग आते थे और यही उसे इस समय चाहिए था। वो एक सपाट चट्टान पर बैठ गया और कुछ क्षणों तक केवल सांसों को सामान्य करता रहा। उसके भीतर जो दो प्रवाह अब मौजूद थे, उसकी अपनी प्राण ऊर्जा और वो अंधकार संरचना, उन दोनों के बीच का संतुलन अभी स्थिर था। लेकिन वो जानता था कि ये संतुलन किसी भी समय बदल सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की
और अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ा। इस बार उसने कोई नया प्रयोग करने की जल्दबाजी नहीं की। उसका पहला लक्ष्य ये समझना था कि वर्तमान संतुलन कितना स्थायी है और उसमें कितनी स्थिरता है। उसने अपने प्राणकोर की लय को महसूस किया, जो अब पहले से अधिक स्पष्ट और गहरी हो चुकी थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार परत को भी महसूस किया, जो उसकी ऊर्जा के चारों ओर एक नियंत्रित परत की तरह बनी हुई थी। कुछ क्षणों तक सब कुछ पूरी तरह स्थिर रहा। उसकी ऊर्जा शांत थी और वो अंधकार संरचना भी किसी प्रकार की गतिविधि नहीं दिखा रही थी। यह स्थिति उसे संतुलित लगी, लेकिन वह जानता था कि ये केवल सतह है। उसे इसके नीचे की गहराई को समझना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस परत के और करीब ले गया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। वो केवल प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं गया, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि ये संरचना कब और क्यों सक्रिय होती है। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर रखा और केवल निरीक्षण करने लगा। कुछ समय तक कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही सूक्ष्म हलचल महसूस की। यह हलचल इतनी हल्की थी कि अगर उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित न होता तो वो इसे महसूस ही नहीं कर पाता। ये हलचल किसी प्रतिक्रिया के कारण नहीं थी, बल्कि ये उस संरचना की अपनी आंतरिक गतिविधि थी। आर्यन ने इस गतिविधि को ध्यान से महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह संरचना कभी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होती। ये हमेशा किसी न किसी स्तर पर सक्रिय रहती है, भले ही वो बाहरी संकेतों पर प्रतिक्रिया न दे रही हो। ये एक सतत चलने वाली प्रणाली है, जो हर समय अपने भीतर कुछ न कुछ करती रहती है। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये चेतना केवल प्रतिक्रिया देने वाली नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से भी कार्य करती है। ये अपने आप में एक जीवित तंत्र है, जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भी सक्रिय रह सकता है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस बार उसने उस आंतरिक गतिविधि के पैटर्न को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि यह गतिविधि पूरी तरह अनियमित नहीं है। इसमें भी एक क्रम है, एक लय है, जो धीरे धीरे दोहराई जाती है। यह लय बहुत गहरी थी और इसे समझना आसान नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे उसे पकड़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो इस लय को समझने लगा, उसे एहसास हुआ कि यह संरचना अपने भीतर लगातार कुछ गणना कर रही है। ये हर क्षण अपने संपर्क में आने वाली जानकारी को व्यवस्थित करती है और उसके आधार पर अपने भीतर बदलाव करती है। ये एक प्रकार का आंतरिक विकास था, जो बिना किसी बाहरी संकेत के भी चलता रहता है। ये जानकारी उसके लिए एक नई चेतावनी लेकर आई। यदि ये संरचना अपने आप विकसित हो सकती है, तो इसका मतलब है कि समय के साथ ये और अधिक जटिल और शक्तिशाली हो सकती है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और कोई भी नया प्रयोग नहीं किया। उसने महसूस किया कि उसे अब केवल ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये संरचना कैसे काम करती है, बल्कि उसे ये भी समझना होगा कि इसे सीमित कैसे रखा जाए। उसने अपने ध्यान को अपने प्राणकोर पर केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा को और अधिक स्थिर किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा का कोई भी हिस्सा अनावश्यक रूप से उस अंधकार संरचना के संपर्क में न जाए। उसने अपने भीतर एक स्पष्ट सीमा बनाने की कोशिश की, एक ऐसी सीमा जो उसके और उस संरचना के बीच अंतर बनाए रखे। कुछ समय तक उसने केवल इसी संतुलन को बनाए रखा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी ऊर्जा अब और अधिक सशक्त हो रही है। उसकी स्थिरता बढ़ रही थी और उसका नियंत्रण और स्पष्ट हो रहा था। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इसका मतलब था कि वो केवल उस संरचना को समझ नहीं रहा, बल्कि वो अपने नियंत्रण को भी मजबूत कर रहा है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचा और अपनी आंखें खोल दी। आकाश अब पूरी तरह लाल हो चुका था और सूर्य क्षितिज के पीछे छिपने वाला था। उसने कुछ क्षणों तक उस दृश्य को देखा और गहरी सांस ली। उसके भीतर अब एक नई स्पष्टता थी। वो जानता था कि ये यात्रा लंबी होगी
और इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी। उसे पता था कि उसे क्या समझना है और किससे सावधान रहना है। वो धीरे धीरे उठा और आश्रम की ओर वापस चलने लगा। उसके कदम स्थिर थे और उसके मन में कोई भ्रम नहीं था। ये मार्ग कठिन था, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार था। उसकी साधना अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जहां हर अनुभव उसे और गहराई में ले जाएगा और हर निर्णय उसे उस लक्ष्य के करीब पहुंचाएगा जिसे वो अब धीरे धीरे समझने लगा था। संध्या पूरी तरह रात में बदल चुकी थी और आश्रम के चारों ओर फैला अंधकार अब स्थिर और गहरा हो गया था। दूर कई दीपक जल रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी पत्थरों और पेड़ों पर पड़कर एक शांत वातावरण बना रही थी। यह समय साधकों के लिए विश्राम का होता था, लेकिन आर्यन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इसी शांति में वह अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सकता था। दिन भर के अनुभवों ने उसके भीतर एक नई समझ पैदा की थी और अब उसे उन सबको एक स्थिर रूप में ढालना था। आर्यन अपने कक्ष में लौट आया था। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और कमरे के बीचों बीच बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था और इस सन्नाटे में उसकी सांसों की ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि उसका मन पूरी तरह शांत हो सके। उसके भीतर जो दो अलग अलग प्रवाह अब मौजूद थे, उन्हें संतुलित करना उसकी प्राथमिकता थी। जैसे ही उसका ध्यान गहराई में उतरा, उसने अपने प्राणकोर की स्थिरता को महसूस किया। ये अब पहले से अधिक मजबूत था और उसकी ऊर्जा एक नियंत्रित धारा की तरह प्रवाहित हो रही थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया, जो अब उसके भीतर एक अलग परत की तरह मौजूद थी। ये परत अब उसे अपरिचित नहीं लगती थी, लेकिन ये पूरी तरह उसकी भी नहीं थी। इस बार आर्यन ने अपने ध्यान को इस तरह विभाजित किया कि वह दोनों प्रवाहों को एक साथ देख सके। ये एक कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन उसने धीरे धीरे इसे स्थिर कर लिया। उसने देखा कि उसकी अपनी ऊर्जा और वो अंधकार संरचना एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रही थी, बल्कि एक सीमित दूरी बनाए रखते हुए साथ चल रही थी। ये दूरी ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच थी। आर्यन ने इस दूरी को और स्पष्ट करने का निर्णय लिया। उसने अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा संकुचित किया और उसे अपने प्राणकोर के और करीब केंद्रित किया। ये एक सावधानी भरा कदम था, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि इस बदलाव पर वो अंधकार संरचना कैसी प्रतिक्रिया देती है। कुछ ही क्षणों में उसे हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। वो संरचना थोड़ी सक्रिय हो गई और उसने अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश की, जैसे वह उस दूरी को कम करना चाहती हो। ये प्रतिक्रिया बहुत तीव्र नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट थी। इससे आर्यन को ये समझ में आया कि ये चेतना स्थिर दूरी को बनाए रखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो अपने संपर्क को बढ़ाने का प्रयास करती है। ये समझ उसके लिए महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब था कि यदि वो सतर्क नहीं रहा, तो ये संरचना धीरे धीरे उसकी ऊर्जा के और करीब आ सकती है। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित किया और उस दूरी को स्थिर कर दिया। उसने कोई और बदलाव नहीं किया और कुछ समय तक केवल इस संतुलन को बनाए रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अंधकार संरचना फिर से स्थिर हो गई है और उसने अपनी गतिविधि को कम कर दिया है। अब आर्यन ने अपने ध्यान को उस संरचना के आंतरिक पैटर्न पर केंद्रित किया। वो जानना चाहता था कि ये चेतना केवल प्रतिक्रिया क्यों देती है, या उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य भी है। उसने ध्यान से उस लय को महसूस किया जो उस संरचना के भीतर लगातार चल रही थी। कुछ समय के निरीक्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि यह संरचना केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही सक्रिय नहीं है, बल्कि ये अपने संपर्क को भी बढ़ाना चाहती है। ये हर उस ऊर्जा स्रोत के साथ गहराई से जुड़ने की कोशिश करती है जो उसके संपर्क में आता है। ये केवल समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है।
ये जानकारी उसके लिए एक चेतावनी थी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि ये चेतना केवल एक निष्क्रिय प्रणाली नहीं है, बल्कि इसका अपना एक उद्देश्य है। ये अपने संपर्क को विस्तार देना चाहती है और अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। आर्यन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को और अधिक नियंत्रित किया। उसने अपने प्राणकोर के चारों ओर एक स्पष्ट ऊर्जा परिधि बनाई ताकि वह उस संरचना को एक निश्चित सीमा से आगे न आने दे। ये एक मानसिक और ऊर्जा स्तर पर बनाई गई सीमा थी जो उसे सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। जैसे ही उसने ये सीमा स्थापित की, उसे तुरंत एक प्रतिक्रिया महसूस हुई। अंधकार संरचना ने इस सीमा को महसूस किया और उसने उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। उसकी गतिविधि कुछ समय के लिए बढ़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो शांत हो गई। ये अनुभव आर्यन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि वो केवल इस चेतना को समझ ही नहीं सकता, बल्कि वह उसे सीमित भी कर सकता है। ये नियंत्रण अभी पूर्ण नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। उसने कुछ समय तक उसी स्थिति में रहकर इस संतुलन को बनाए रखा और अपने नियंत्रण को और मजबूत किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी ऊर्जा अब और अधिक स्थिर हो गई है और उसका प्रभाव बढ़ रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो कमरे में अंधकार और गहरा हो चुका था। बाहर की शांति अब और भी गहरी हो गई थी, लेकिन उसके भीतर एक नई स्पष्टता थी। वो अब जान चुका था कि ये यात्रा केवल समझ की नहीं है, बल्कि नियंत्रण की भी है। उसे इस चेतना को केवल समझना ही नहीं, बल्कि उसे अपने सीमाओं में भी रखना होगा। ये एक कठिन मार्ग था, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार था। उसकी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां हर क्षण उसे और अधिक सावधान और अधिक जागरूक बनाना था। यही वो अवस्था थी जो उसे आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने वाली थी। रात गहराती जा रही थी और आश्रम के अधिकांश कक्षों में अब पूर्ण सन्नाटा फैल चुका था। केवल कहीं कहीं से धीमी हवा की आवाज और दूर जलते दीपकों की हल्की टिमटिमाहट इस शांत वातावरण को जीवंत बनाए हुए थी। आर्यन अपने कक्ष में उसी स्थान पर बैठा था, लेकिन उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक सजग और नियंत्रित थी। उसने पिछले सत्र में जो सीमाएं स्थापित की थी, वे अभी भी स्थिर थी, लेकिन वो जानता था कि केवल एक बार सीमा बना लेना पर्याप्त नहीं है। इस नियंत्रण को बार बार परखना और मजबूत करना ही उसकी वास्तविक साधना का हिस्सा बनने वाला था। उसने अपनी आंखें फिर से बंद की और धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगा। इस बार उसने अपने ध्यान को सीधे अपने प्राणकोर पर केंद्रित किया, ताकि वह अपनी ऊर्जा की मूल अवस्था को पूरी स्पष्टता के साथ महसूस कर सके। उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर और गहरी हो चुकी थी, और उसमें एक प्रकार की परिपक्वता आ गई थी जो केवल अभ्यास से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया जो अभी भी उसकी ऊर्जा के बाहर एक सीमित दूरी पर मौजूद थी। इस बार आर्यन ने अपनी चेतना को दो हिस्सों में विभाजित करने के बजाय एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपनी पूरी चेतना को इस तरह व्यवस्थित किया कि वह दोनों प्रवाहों को एक ही समय में देख सके, लेकिन उनमें से किसी एक के प्रभाव में न आए। यह संतुलन बनाए रखना कठिन था, लेकिन उसने धीरे धीरे इसे स्थिर कर लिया। उसकी चेतना अब एक निरीक्षक की तरह काम कर रही थी, जो केवल देख रही थी और समझ रही थी। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर उसने एक हल्का परिवर्तन महसूस किया। अंधकार संरचना ने उसकी इस नई स्थिति को महसूस किया और उसने अपनी गतिविधि को थोड़ा बढ़ा दिया। ये प्रतिक्रिया पहले से अलग थी। इस बार वो केवल उसकी ऊर्जा के प्रवाह पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, बल्कि वो उसकी चेतना की गहराई को समझने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने इस बदलाव को ध्यान से महसूस किया और तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपने मन को पूरी तरह स्थिर रखा और केवल इस प्रक्रिया को समझने में लगा रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ
कि ये संरचना केवल ऊर्जा के स्तर पर ही नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये एक अधिक गहरा और जटिल प्रयास था। ये स्थिति उसके लिए अधिक चुनौतीपूर्ण थी। ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना एक बात थी, लेकिन अपनी चेतना को पूरी तरह सुरक्षित रखना उससे कहीं अधिक कठिन था। उसने तुरंत अपने ध्यान को और अधिक केंद्रित किया और अपने मन के चारों ओर एक स्पष्ट मानसिक परिधि बनाई। ये परिधि उसकी चेतना को बाहरी प्रभावों से अलग रखने के लिए थी। जैसे ही उसने ये किया, उसे तुरंत प्रतिक्रिया महसूस हुई। अंधकार संरचना ने इस नई सीमा को महसूस किया और उसने उसे पार करने की कोशिश की। उसकी गतिविधि कुछ समय के लिए तेज हो गई, लेकिन वो उस सीमा को पार नहीं कर सकी। ये संघर्ष सूक्ष्म था, लेकिन ये स्पष्ट था कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे की सीमाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी सावधानी के साथ संभाला। उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और किसी भी प्रकार की अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचा। उसने ये समझ लिया था कि जितनी कम जानकारी वह इस संरचना को देगा, उतना ही बेहतर होगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि अंधकार संरचना की गतिविधि धीरे धीरे कम होने लगी है। उसने उस सीमा को पार करने की कोशिश छोड़ दी और वो फिर से एक स्थिर अवस्था में लौट आई। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसकी बनाई हुई सीमा प्रभावी है। अब आर्यन ने अपने ध्यान को एक नए पहलू पर केंद्रित किया। वो ये जानना चाहता था कि उसकी अपनी ऊर्जा इस पूरी प्रक्रिया में कैसे बदल रही है। उसने अपने प्राणकोर की गहराई में जाकर उसकी लय को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ऊर्जा अब केवल स्थिर नहीं है, बल्कि उसमें एक नई दृढ़ता आ गई है। वो पहले की तुलना में अधिक संगठित और नियंत्रित हो चुकी थी। ये परिवर्तन केवल बाहरी अनुभवों का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उसके भीतर हो रहे विकास का संकेत था। उसने इस बदलाव को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे प्रवाहित करना शुरू किया। उसने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, बल्कि केवल उसकी गति और दिशा को हल्के से बदला। इस बार उसने देखा कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह पहले की तुलना में अधिक संतुलित और नियंत्रित है। उसमें कोई अनावश्यक उतार चढ़ाव नहीं था। अंधकार संरचना ने इस बदलाव पर भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया पहले की तुलना में धीमी थी, जैसे वो अब उसकी ऊर्जा को समझने के बजाय केवल उसका निरीक्षण कर रही हो। ये एक अलग तरह की स्थिति थी जो पहले उसने अनुभव नहीं की थी। इससे आर्यन को ये समझ में आया कि उसकी अपनी ऊर्जा अब इतनी स्थिर हो चुकी है कि वह उस संरचना के प्रभाव को सीमित कर सकती है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अब केवल रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने नियंत्रण को भी मजबूत कर रहा है। उसने कुछ समय तक इसी स्थिति को बनाए रखा और अपने नियंत्रण को और गहरा किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चेतना और उसकी ऊर्जा दोनों एक संतुलित अवस्था में आ गए हैं, जहां कोई भी अनावश्यक गतिविधि नहीं हो रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई शांति है। ये केवल बाहरी शांति नहीं थी, बल्कि ये उसके भीतर की स्थिरता का परिणाम थी। उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके भीतर अब एक नई शक्ति और स्पष्टता थी। वो जान चुका था कि ये मार्ग केवल कठिनाइयों से भरा नहीं है, बल्कि ये उसे एक नए स्तर पर ले जाने वाला है। उसे केवल सतर्क रहना होगा और हर कदम को समझदारी के साथ उठाना होगा। ये साधना अब एक यात्रा बन चुकी थी, जहां हर अनुभव उसे और गहराई में ले जा रहा था और हर समझ उसे उसके लक्ष्य के और करीब पहुंचा रही थी। रात अपने सबसे शांत और गहरे चरण में प्रवेश कर चुकी थी। आश्रम के चारों ओर फैली स्थिरता इतनी गहन थी कि जैसे समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। आकाश में चांद आधा झुका हुआ था और उसकी फीकी रोशनी पत्थरों और वृक्षों पर पड़कर एक रहस्यमयी वातावरण बना रही थी। आर्यन अपने कक्ष में उसी स्थिति में बैठा था, लेकिन उसके भीतर की चेतना
अब पहले से कहीं अधिक सजग, केंद्रित और नियंत्रित थी। उसने पिछले चरणों में जो समझ विकसित की थी, वो अब केवल ज्ञान नहीं रही थी, बल्कि एक अभ्यास बन चुकी थी, जिसे वो हर क्षण और अधिक सटीक बना रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों की गति को संतुलित किया और अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ा। इस बार उसका उद्देश्य केवल निरीक्षण या प्रतिक्रिया को समझना नहीं था, बल्कि वह ये जानना चाहता था कि उसकी अपनी चेतना कितनी गहराई तक स्थिर रह सकती है जब वो अंधकार संरचना के प्रभाव के ठीक सामने हो। उसने अपने प्राणकोर पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी लय को स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये लय अब बहुत संतुलित थी और उसमें एक स्थायी स्थिरता आ गई थी, जो उसके पिछले अनुभवों का परिणाम थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया, जो अब उसकी ऊर्जा के बाहर एक नियंत्रित दूरी पर बनी हुई थी। ये दूरी उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थी, लेकिन वो जानता था कि ये दूरी तभी तक बनी रहेगी जब तक उसका नियंत्रण पूरी तरह सटीक रहेगा। उसने अपनी चेतना को इस तरह व्यवस्थित किया कि वह इस संरचना के बिल्कुल सामने रहते हुए भी उससे प्रभावित न हो। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। उसकी ऊर्जा स्थिर थी और वो संरचना भी किसी प्रकार की सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। इस बार ये परिवर्तन पहले से अलग था। ये केवल ऊर्जा के स्तर पर नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार की चेतनात्मक तरंग थी जो उस संरचना के भीतर से उत्पन्न हो रही थी। आर्यन ने इस तरंग को ध्यान से महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। ये कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी। ये जैसे एक प्रकार का संकेत था जो उसकी चेतना तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये संकेत स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसमें एक उद्देश्य था। ये केवल प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार का संपर्क स्थापित करने का प्रयास था। ये स्थिति पहले से अधिक जटिल थी। ऊर्जा के स्तर पर होने वाले बदलावों को वो समझ चुका था, लेकिन चेतना के स्तर पर होने वाले इस प्रकार के संपर्क को समझना और नियंत्रित करना कहीं अधिक कठिन था। उसने तुरंत अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई भी अनावश्यक विचार उत्पन्न न हो, ताकि वो किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव के लिए खुला न रहे। कुछ क्षणों के भीतर उसने महसूस किया कि वो तरंग अब और स्पष्ट हो रही है। वो संरचना उसकी चेतना की सीमा को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभी भी उसकी बनाई हुई मानसिक परिधि के बाहर थी। ये एक प्रकार का परीक्षण था, जहां वो संरचना उसकी सीमा को परख रही थी और वो उसे बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी सावधानी के साथ संभाला। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल अपनी स्थिरता को बनाए रखा। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है और वह इस प्रकार के संपर्क को रोकने में सक्षम है। धीरे धीरे वो तरंग कमजोर होने लगी और कुछ समय बाद पूरी तरह समाप्त हो गई। अंधकार संरचना फिर से एक स्थिर अवस्था में लौट आई। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसकी बनाई हुई सीमा केवल ऊर्जा के स्तर पर ही नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर भी प्रभावी है। अब आर्यन ने अपने ध्यान को एक और पहलू पर केंद्रित किया। वो ये जानना चाहता था कि इस पूरी प्रक्रिया का उसकी अपनी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसने अपने भीतर गहराई में जाकर अपनी मानसिक स्थिति को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चेतना अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो चुकी है। उसमें कोई भ्रम नहीं था और उसकी सोच पूरी तरह नियंत्रित थी। ये परिवर्तन केवल बाहरी नियंत्रण का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उसके भीतर हो रहे विकास का संकेत था। उसकी साधना अब केवल शक्ति अर्जित करने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वो अपने मन और चेतना को भी उसी स्तर पर विकसित कर रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे प्रवाहित किया और देखा कि अब उसका नियंत्रण पहले से कहीं अधिक सटीक हो चुका है। उसकी ऊर्जा में कोई अनावश्यक हलचल नहीं थी और उसका हर प्रवाह पूरी तरह नियंत्रित था।
अंधकार संरचना ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया बहुत हल्की थी, जैसे वो अब केवल निरीक्षण कर रही हो। ये एक अलग स्थिति थी जो ये दर्शाती थी कि उसका नियंत्रण अब इतना मजबूत हो चुका है कि वो उस संरचना के प्रभाव को सीमित कर सकता है। आर्यन ने कुछ समय तक इसी स्थिति को बनाए रखा और अपने नियंत्रण को और गहरा किया। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना और उसकी ऊर्जा अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जहां दोनों पूरी तरह संतुलित है। कोई भी अनावश्यक गतिविधि नहीं हो रही थी और सब कुछ एक निश्चित लय में चल रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि रात और भी गहरी हो चुकी है, लेकिन उसके भीतर अब कोई अंधकार नहीं था। उसके भीतर एक स्पष्टता थी, एक स्थिरता थी और एक ऐसी शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही थी। वो जानता था कि ये यात्रा अभी लंबी है और इसमें कई और जटिल चरण आएंगे, लेकिन अब उसके पास वो आधार था जिस पर वो आगे बढ़ सकता है। उसे केवल अपने इस नियंत्रण को बनाए रखना होगा और हर नए अनुभव को समझदारी के साथ अपनाना होगा। उसकी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां हर क्षण उसे और अधिक परिपक्व बना रहा था और हर चुनौती उसे और मजबूत कर रही थी। यही वो मार्ग था जो उसे उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला था जिसे वो अब धीरे धीरे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। रात अपने अंतिम चरण में थी और आकाश में फैली शांति अब एक गहरी स्थिरता में बदल चुकी थी। आश्रम के अधिकांश दीपक बुझ चुके थे और केवल कुछ स्थानों पर हल्की रोशनी बची थी जो अंधकार को पूरी तरह हावी होने से रोक रही थी। इस सन्नाटे में हर छोटी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती थी, लेकिन आर्यन के भीतर अब बाहरी ध्वनियों का कोई प्रभाव नहीं रह गया था। उसकी चेतना इतनी गहराई में स्थिर हो चुकी थी कि वो केवल अपने भीतर की गतिविधियों को ही महसूस कर रहा था। वो अपने कक्ष में उसी स्थान पर बैठा था, लेकिन इस बार उसकी स्थिति पहले से कहीं अधिक परिपक्व और संतुलित थी। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को संतुलित किया और अपने ध्यान को फिर से भीतर की ओर मोड़ा। इस बार उसका उद्देश्य केवल समझ या नियंत्रण नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि उसकी वर्तमान स्थिति कितनी स्थायी है और क्या वह इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। जैसे ही उसका ध्यान गहराई में उतरा, उसने अपने प्राणकोर की स्थिरता को महसूस किया। ये अब एक मजबूत आधार की तरह काम कर रहा था, जहां से उसकी पूरी ऊर्जा नियंत्रित हो रही थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया, जो अब भी उसकी ऊर्जा के बाहर एक निश्चित दूरी पर मौजूद थी। ये दूरी अब उसके लिए केवल एक सीमा नहीं थी, बल्कि ये उसके नियंत्रण का प्रतीक बन चुकी थी। आर्यन ने अपनी चेतना को इस तरह व्यवस्थित किया कि वह दोनों प्रवाहों को एक साथ देख सके, लेकिन उनमें से किसी के प्रभाव में न आए। ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन अब वो इसे स्थिर रूप से कर पा रहा था। उसकी चेतना अब एक निरीक्षक की तरह काम कर रही थी, जो हर छोटे बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन किसी भी अनावश्यक प्रतिक्रिया से बच रही थी। कुछ समय तक सब कुछ पूरी तरह शांत रहा, लेकिन फिर उसने एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। इस बार ये परिवर्तन पहले के अनुभवों से अलग था। अंधकार संरचना ने अपनी आंतरिक गतिविधि को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन ये गतिविधि किसी प्रतिक्रिया के रूप में नहीं थी। ये एक प्रकार का आंतरिक पुनर्गठन था, जैसे वो अपने भीतर कुछ नया व्यवस्थित कर रही हो। आर्यन ने इस गतिविधि को ध्यान से महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। उसने देखा कि ये संरचना केवल बाहरी संकेतों पर ही नहीं, बल्कि अपने भीतर भी लगातार बदलाव करती रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया थी जो उसे समय के साथ और अधिक जटिल बना सकती थी। ये समझ उसके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह केवल बाहरी नियंत्रण से इस संरचना को सीमित नहीं कर सकता। उसे अपने नियंत्रण को इस स्तर तक विकसित करना होगा कि वो उसके आंतरिक बदलावों के प्रभाव को भी समझ सके। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस बार
उसने उस संरचना की आंतरिक लय को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि ये लय पूरी तरह अनियमित नहीं है, बल्कि इसमें एक क्रम है जो समय के साथ दोहराया जाता है। ये क्रम बहुत सूक्ष्म था, लेकिन वो धीरे धीरे उसे पहचानने लगा। जैसे जैसे उसने इस लय को समझा, उसे एहसास हुआ कि ये संरचना अपने भीतर लगातार जानकारी को व्यवस्थित कर रही है। ये हर अनुभव को अपने भीतर एक नए पैटर्न के रूप में संग्रहित करती है और फिर उसके आधार पर अपने व्यवहार को बदलती है। ये जानकारी उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आई। यदि ये संरचना हर अनुभव से सीख सकती है, तो इसका मतलब है कि उसे हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। कोई भी अनावश्यक प्रयोग या गलत प्रतिक्रिया उसे और अधिक सक्षम बना सकती है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और किसी भी प्रकार के नए प्रयोग से बचने का निर्णय लिया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा और केवल इस संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय तक उसने केवल इसी स्थिति में रहकर अपने नियंत्रण को और मजबूत किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी अपनी ऊर्जा अब और अधिक गहरी और स्थिर हो रही है। उसका नियंत्रण पहले से अधिक सटीक हो चुका था और उसकी चेतना पूरी तरह संतुलित थी। अंधकार संरचना ने भी इस स्थिरता को महसूस किया, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया बहुत सीमित थी। वो अब सक्रिय रूप से संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो केवल अपनी स्थिति को बनाए हुए थी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इसका मतलब था कि आर्यन का नियंत्रण अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह उस संरचना के प्रभाव को सीमित कर सकता है और उसे एक निश्चित सीमा के भीतर रख सकता है। आर्यन ने इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए कुछ समय तक उसी अवस्था में बने रहना जारी रखा। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त है और उसका मन पूरी तरह शांत और स्पष्ट है। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो उसे महसूस हुआ कि रात अपने अंतिम क्षणों में है। आकाश में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, जो नए दिन के आगमन का संकेत दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उसके भीतर अब एक नई स्थिरता थी, जो केवल अभ्यास का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये उसकी समझ और नियंत्रण का परिणाम थी। वो जानता था कि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे और भी जटिल चरण आने वाले हैं, जहां उसे अपने इस नियंत्रण को और अधिक मजबूत करना होगा। लेकिन इस क्षण में वो पूरी तरह संतुलित था। उसकी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां वो केवल अपने भीतर की शक्ति को नहीं, बल्कि अपने नियंत्रण और समझ को भी विकसित कर रहा था। यही वो अवस्था थी जो उसे आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी, और यही वो आधार था जिस पर उसका आगे का मार्ग निर्मित होने वाला था। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे आश्रम के पत्थरों और वृक्षों पर उतरने लगी थी। रात की गहराई अब पीछे छूट चुकी थी और वातावरण में एक नई ताजगी फैलने लगी थी। पक्षियों की हल्की आवाजें हवा में घुल रही थी और हर दिशा में एक नया आरंभ महसूस हो रहा था। आर्यन अभी भी अपने कक्ष में बैठा था, लेकिन उसकी अवस्था पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने पूरी रात जिस गहराई में उतरकर अपने भीतर के संतुलन को समझा था, उसने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। ये केवल एक साधना सत्र नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी सोच, उसकी समझ और उसके नियंत्रण को एक नई दिशा दी थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कुछ क्षणों तक सामने की दीवार को शांत दृष्टि से देखा। उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अस्थिरता नहीं थी। उसका मन पूरी तरह स्पष्ट था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो दो प्रवाह मौजूद थे, वे अब पहले की तरह टकरा नहीं रहे थे। उनके बीच एक संतुलित दूरी बनी हुई थी, और ये दूरी अब केवल एक अस्थायी व्यवस्था नहीं लग रही थी, बल्कि ये उसके नियंत्रण का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। वो धीरे धीरे उठकर बाहर की ओर चला। आश्रम का प्रांगण अब जागने लगा था।
लेकिन अभी भी वहां एक शांति थी जो सुबह के समय विशेष रूप से महसूस होती है। कुछ साधक अपने अपने अभ्यास में लगे हुए थे, लेकिन आर्यन ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अपने भीतर की स्थिति को समझने पर था। वो प्रांगण के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और कुछ क्षणों तक केवल वातावरण को महसूस करता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान को फिर से भीतर की ओर मोड़ा। इस बार उसका उद्देश्य केवल निरीक्षण नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि उसकी वर्तमान स्थिति बाहरी परिस्थितियों में भी उतनी ही स्थिर रहती है या नहीं। जैसे ही उसका ध्यान गहराई में उतरा, उसने अपने प्राणकोर की स्थिरता को महसूस किया। ये अब एक मजबूत आधार की तरह काम कर रहा था, जो उसकी पूरी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया, जो अब भी उसकी ऊर्जा के बाहर एक निश्चित दूरी पर मौजूद थी। ये दूरी अब उसके लिए एक सुरक्षा सीमा थी, जिसे उसने अपने नियंत्रण से स्थापित किया था। आर्यन ने इस बार अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे प्रवाहित करना शुरू किया। उसने कोई अचानक बदलाव नहीं किया, बल्कि बहुत ही नियंत्रित और संतुलित तरीके से अपनी ऊर्जा की गति को बढ़ाया। वो ये देखना चाहता था कि इस बदलाव पर वो अंधकार संरचना कैसी प्रतिक्रिया देती है। कुछ ही क्षणों में उसे हल्की प्रतिक्रिया महसूस हुई। वो संरचना सक्रिय हुई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया पहले की तुलना में बहुत नियंत्रित थी। उसने अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए केवल उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया। ये एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया थी, जो ये दर्शा रही थी कि अब उसका नियंत्रण पहले से अधिक प्रभावी हो चुका है। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान से समझा और अपनी ऊर्जा के प्रवाह को थोड़ा और बढ़ाया। इस बार भी उसने कोई असंतुलन नहीं होने दिया। उसकी ऊर्जा पूरी तरह नियंत्रित थी और उसका हर प्रवाह स्पष्ट था। अंधकार संरचना ने इस बदलाव पर भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो उसकी सीमा के भीतर ही रही। ये अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था। इसका मतलब था कि वो अब केवल स्थिर अवस्था में ही नहीं, बल्कि सक्रिय अवस्था में भी अपने नियंत्रण को बनाए रख सकता है। ये उसकी साधना में एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब वो केवल रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने नियंत्रण को हर परिस्थिति में लागू कर पा रहा था। उसने कुछ समय तक इसी स्थिति में रहकर अपने नियंत्रण को और मजबूत किया। उसने अपनी ऊर्जा के विभिन्न स्तरों पर बदलाव किए, लेकिन हर बार उसने संतुलन बनाए रखा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी ऊर्जा अब और अधिक सशक्त हो रही है और उसका नियंत्रण और स्पष्ट हो रहा है। अंधकार संरचना भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी सीमा में बनी रही। उसने कोई आक्रामक प्रयास नहीं किया, बल्कि वो केवल प्रतिक्रिया देती रही। ये एक संकेत था कि आर्यन का नियंत्रण अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह उस संरचना को एक निश्चित सीमा के भीतर रख सकता है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और अपने ध्यान को वापस खींचा। उसने अपनी आंखें खोली और सामने के वातावरण को देखा। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था और आश्रम में गतिविधियां बढ़ने लगी थी। उसके भीतर अब एक नई स्पष्टता थी। वो जानता था कि उसकी साधना अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां उसे केवल अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि उसे और अधिक विकसित करना होगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे और उसके मन में कोई संदेह नहीं था। ये केवल शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये उस मार्ग का पहला स्थिर कदम था, जिस पर चलते हुए उसे आगे और भी गहराई में जाना था। सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी और आश्रम का वातावरण अब जीवंत हो गया था। साधक अपने अपने अभ्यास में लगे हुए थे। कहीं तलवारों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो कहीं ध्यान में लीन साधकों के शांत चेहरे दिखाई दे रहे थे। हवा में एक ताजगी थी, लेकिन इस ताजगी के भीतर एक अनुशासन भी था, जो इस स्थान की पहचान था। आर्यन धीरे धीरे प्रांगण के बीच से गुजरा, लेकिन उसका ध्यान बाहरी गतिविधियों पर नहीं था। उसकी चेतना अभी भी अपने भीतर की उस जटिल प्रक्रिया में लगी हुई थी, जिसे वो पिछले कुछ समय से समझने
और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो आश्रम के एक ऐसे हिस्से की ओर बढ़ा जहां प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से खुला स्थान था। वहां कुछ साधक अपनी ऊर्जा को बाहरी रूप में नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे थे। आर्यन कुछ दूरी पर खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। वो केवल देख नहीं रहा था, बल्कि वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उनकी ऊर्जा का प्रवाह कैसा है और वो उसकी अपनी ऊर्जा से किस प्रकार अलग है। उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी ऊर्जा बाहरी रूप में अधिक सक्रिय है, लेकिन उसमें वो गहराई और नियंत्रण नहीं है जो उसने अपने भीतर विकसित किया है। इस तुलना ने उसके भीतर कोई अहंकार नहीं पैदा किया, बल्कि ये उसे और अधिक सतर्क बना गया। उसने समझ लिया कि बाहरी शक्ति और आंतरिक नियंत्रण दोनों अलग अलग चीजें हैं, और यदि वह दोनों को संतुलित कर सके तभी वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और वहीं खड़े खड़े अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ा। इस बार उसने बैठने की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि वह ये जानना चाहता था कि क्या वह अपनी चेतना को सक्रिय स्थिति में भी उतना ही नियंत्रित रख सकता है। उसने अपने प्राणकोर की लय को महसूस किया और उसकी स्थिरता को परखा। ये स्थिरता अब केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उसकी सामान्य स्थिति का हिस्सा बन चुकी थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया जो अब उसकी ऊर्जा के बाहर एक निश्चित दूरी पर बनी हुई थी। ये दूरी अभी भी स्थिर थी, लेकिन उसने महसूस किया कि जब वो बाहरी गतिविधियों के बीच खड़ा होता है तो उस संरचना की हलचल थोड़ी बढ़ जाती है। ये हलचल बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। आर्यन ने इस परिवर्तन को ध्यान से समझा और उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया। उसने अपनी ऊर्जा को थोड़ा संकुचित किया और उसे अपने प्राणकोर के और करीब केंद्रित किया। ये एक सावधानी भरा कदम था, जिससे वो ये देखना चाहता था कि बाहरी गतिविधियों के बीच उसकी आंतरिक स्थिति कितनी स्थिर रह सकती है। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित है और उसमें कोई भी अनावश्यक उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। अंधकार संरचना ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो उसकी सीमा के भीतर ही रही। उसने कोई आक्रामक प्रयास नहीं किया, बल्कि वो केवल उसकी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करती रही। ये अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि उसका नियंत्रण अब केवल एकांत में ही नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितियों में भी प्रभावी है। ये उसकी साधना का एक नया स्तर था, जहां उसे हर स्थिति में अपने संतुलन को बनाए रखना था। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को फिर से सामान्य स्थिति में लाया और अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि आसपास के साधक अपने अभ्यास में व्यस्त हैं और किसी का ध्यान उस पर नहीं है। ये उसके लिए अच्छा था, क्योंकि वो अभी भी अपने भीतर की प्रक्रिया को समझने में लगा हुआ था। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और एक खाली स्थान पर खड़ा हो गया। इस बार उसने अपनी ऊर्जा को बाहरी रूप में व्यक्त करने का निर्णय लिया। उसने अपने हाथों को हल्का सा उठाया और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से बाहर प्रवाहित किया। ये एक साधारण अभ्यास था, लेकिन उसके लिए ये एक परीक्षण था। जैसे ही उसने ये किया, उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक सटीक और नियंत्रित है। उसका हर प्रवाह स्पष्ट था और उसमें कोई भी अनावश्यक ऊर्जा नहीं थी। अंधकार संरचना ने इस बदलाव पर भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो उसकी सीमा के भीतर ही बनी रही। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसका नियंत्रण अब केवल आंतरिक नहीं, बल्कि बाहरी स्तर पर भी प्रभावी हो चुका है। आर्यन ने कुछ समय तक इस अभ्यास को जारी रखा और अपने नियंत्रण को और मजबूत किया। उसने अपनी ऊर्जा के विभिन्न रूपों को नियंत्रित किया, लेकिन हर बार उसने संतुलन बनाए रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी अपनी ऊर्जा अब और अधिक सशक्त हो रही है और उसका नियंत्रण और स्पष्ट हो रहा है। जब उसने अपनी ऊर्जा को वापस खींचा और अपनी आंखें खोली, तो उसके चेहरे पर एक हल्की शांति थी। ये शांति उसके भीतर की स्थिरता का परिणाम थी। वो जानता था कि ये केवल एक चरण है,
और आगे उसे और भी जटिल परिस्थितियों का सामना करना होगा। लेकिन अब उसके पास वो आधार था जिस पर वो आगे बढ़ सकता था। उसने एक बार फिर अपने भीतर की स्थिति को महसूस किया और संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया। उसकी चाल स्थिर थी और उसके मन में कोई संदेह नहीं था। उसकी साधना अब केवल एक अभ्यास नहीं रही थी, बल्कि ये उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थी, जहां हर क्षण वो अपने नियंत्रण और समझ को और गहरा कर रहा था। आश्रम में दिन पूरी तरह सक्रिय हो चुका था और हर ओर साधकों की ऊर्जा, अभ्यास और अनुशासन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था। सूरज अब ऊंचाई पर था और उसकी रोशनी पत्थरों की दीवारों और खुले प्रांगण में चमक रही थी। वातावरण में हल्की गर्माहट थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी स्थिरता भी थी जो इस स्थान की विशेषता थी। आर्यन प्रांगण के एक किनारे पर खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान बाहरी दृश्य से कहीं अधिक अपने भीतर की स्थिति पर केंद्रित था। पिछले कुछ घंटों में उसने जिस प्रकार अपने नियंत्रण को परखा और मजबूत किया था, उसने उसे एक नए आत्मविश्वास से भर दिया था। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये आत्मविश्वास तभी उपयोगी है जब वो सतर्कता के साथ जुड़ा हो। वो धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के पीछे के उस हिस्से की ओर गया, जहां प्राकृतिक चट्टानों और पेड़ों के बीच एक खुला क्षेत्र था। ये स्थान अपेक्षाकृत शांत था और यहां कम ही लोग आते थे। आर्यन ने वहीं रुककर चारों ओर देखा और फिर एक समतल पत्थर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और अपने ध्यान को फिर से भीतर की ओर मोड़ लिया। इस बार उसका उद्देश्य केवल अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि क्या वह अपनी चेतना और ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही उसने अपने भीतर प्रवेश किया, उसने अपने प्राणकोर की स्थिरता को महसूस किया। ये अब एक मजबूत और स्थायी आधार बन चुका था जो उसकी पूरी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया जो अब उसकी ऊर्जा के बाहर एक निश्चित दूरी पर बनी हुई थी। ये दूरी अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और स्थिर थी, जो उसके नियंत्रण का प्रमाण थी। आर्यन ने इस बार अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी ऊर्जा के प्रवाह को बहुत सूक्ष्म स्तर पर महसूस करना शुरू किया। वो केवल उसकी गति या दिशा को नहीं, बल्कि उसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक संगठित और स्पष्ट है। उसमें कोई भी अनावश्यक फैलाव नहीं था और उसका हर प्रवाह एक निश्चित उद्देश्य के साथ चल रहा था। ये अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि उसकी साधना अब केवल बाहरी नियंत्रण तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वो अपनी ऊर्जा की मूल संरचना को भी बदल रहा है। ये एक ऐसा स्तर था जहां पहुंचने के बाद उसकी शक्ति केवल बढ़ती ही नहीं, बल्कि अधिक प्रभावी और सटीक भी हो जाती है। अंधकार संरचना ने भी इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस किया। उसकी गतिविधि थोड़ी बढ़ी, लेकिन उसने कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। वो केवल उस परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रही थी। ये एक अलग प्रकार की स्थिति थी जो ये दर्शाती थी कि अब वो संरचना भी उसके नियंत्रण के दायरे में आ रही है। आर्यन ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निर्णय लिया। उसने अपनी ऊर्जा के एक छोटे हिस्से को अलग किया और उसे एक विशेष दिशा में प्रवाहित किया। ये एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि उसे ये सुनिश्चित करना था कि ये प्रवाह पूरी तरह नियंत्रित रहे और उसमें कोई असंतुलन ना आए। उसने ये कार्य बहुत सावधानी से किया और धीरे धीरे उस ऊर्जा को एक छोटे से बिंदु में केंद्रित कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसे एक स्पष्ट परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी ऊर्जा अब एक बिंदु पर केंद्रित हो गई थी और उसका प्रभाव पहले की तुलना में अधिक तीव्र हो गया था। अंधकार संरचना ने इस बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने उस बिंदु की ओर अपनी गतिविधि को केंद्रित किया, लेकिन वो उसकी सीमा को पार नहीं कर सकी। ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि वो अपनी ऊर्जा को केवल नियंत्रित ही नहीं,
बल्कि उसे एक विशिष्ट रूप में ढाल भी सकता है। ये एक ऐसा कौशल था जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों में बहुत मदद करेगा। उसने कुछ समय तक इस प्रक्रिया को बनाए रखा और अपने नियंत्रण को और मजबूत किया। धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा को फिर से सामान्य स्थिति में लाया और अपने ध्यान को वापस खींच लिया। उसने अपनी आंखें खोली और कुछ क्षणों तक शांत बैठा रहा। उसके भीतर अब एक नई स्पष्टता थी। वो जानता था कि उसकी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां उसे केवल अपने नियंत्रण को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि उसे और अधिक विकसित करना होगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी, जो ये दर्शाती थी कि वो अपने मार्ग को पूरी तरह समझ चुका है। वो जानता था कि ये यात्रा अभी लंबी है और इसमें कई और जटिल चरण आएंगे, लेकिन अब उसके पास वो आधार था जिस पर वो आगे बढ़ सकता था। उसने एक बार फिर अपने भीतर की स्थिति को महसूस किया और संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया। उसकी चाल स्थिर थी और उसके मन में कोई संदेह नहीं था। ये केवल एक साधना नहीं थी, बल्कि ये एक परिवर्तन था जो धीरे धीरे उसे उस स्तर की ओर ले जा रहा था जहां उसकी शक्ति और उसकी समझ दोनों एक साथ विकसित हो रही थी। दिन धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था और आश्रम के ऊपर फैली धूप अब हल्की होने लगी थी। आसमान का रंग बदल रहा था और वातावरण में एक शांत थकान के साथ साथ संतोष भी महसूस हो रहा था। पूरे दिन की साधना और अभ्यास के बाद ये समय हर साधक के लिए अपने अनुभवों को समझने और उन्हें आत्मसात करने का होता था। आर्यन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा था, लेकिन उसके लिए ये केवल एक दिन का अंत नहीं था, बल्कि एक नए स्तर की शुरुआत थी। उसने पूरे दिन जिस तरह अपने नियंत्रण को परखा, अपनी ऊर्जा को विभिन्न स्थितियों में संतुलित रखा और उस अंधकार संरचना के साथ अपने संबंध को समझा, उसने उसे एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया था जहां वो पहले कभी नहीं था। आर्यन आश्रम के पीछे के उसी शांत स्थान पर लौट आया जहां वो अक्सर एकांत में बैठकर अपने भीतर की गहराई को समझता था। वहां हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की छाया धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। उसने एक चट्टान पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों तक केवल अपनी सांसों को सामान्य होने दिया। उसके भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो जानता था कि जो कुछ उसने सीखा है उसे स्थिर करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही उसने अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ा, उसने अपने प्राणकोर की स्थिरता को महसूस किया। ये अब एक मजबूत और स्थायी आधार बन चुका था जो उसकी पूरी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। उसकी ऊर्जा का हर प्रवाह स्पष्ट और संतुलित था और उसमें कोई भी अनावश्यक हलचल नहीं थी। इसके साथ ही उसने उस अंधकार संरचना को भी महसूस किया जो अब उसकी ऊर्जा के बाहर एक निश्चित दूरी पर बनी हुई थी। ये दूरी अब पहले से अधिक स्थिर और मजबूत थी, जैसे वो उसकी साधना का एक स्थायी हिस्सा बन गई हो। इस बार आर्यन ने अपने ध्यान को केवल इन दोनों प्रवाहों तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी चेतना को और अधिक विस्तार दिया और ये समझने की कोशिश की कि उसकी वर्तमान स्थिति उसके पूरे अस्तित्व को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो चुकी है। उसके विचारों में कोई भ्रम नहीं था और उसका मन पूरी तरह नियंत्रित था। यह परिवर्तन केवल ऊर्जा के स्तर पर नहीं था, बल्कि ये उसकी पूरी मानसिक और चेतनात्मक अवस्था का परिणाम था। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे प्रवाहित करना शुरू किया और देखा कि उसका नियंत्रण अब पहले से कहीं अधिक सटीक हो चुका है। उसकी ऊर्जा में एक नई दृढ़ता थी जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की क्षमता दे रही थी। अंधकार संरचना ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो उसकी सीमा के भीतर ही रही। उसने कोई आक्रामक प्रयास नहीं किया, बल्कि वो केवल उस प्रवाह को महसूस करती रही। ये स्थिति ये दर्शाती थी कि अब आर्यन का नियंत्रण इतना मजबूत हो चुका है कि वो उस संरचना के प्रभाव को सीमित कर सकता है और उसे अपनी सीमा के भीतर रख सकता है।
आर्यन ने इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए अपनी चेतना को उस संरचना के और करीब ले गया। लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण पूरी तरह अलग था। वो किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वो केवल ये देखना चाहता था कि उसकी उपस्थिति उस संरचना पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। कुछ क्षणों तक सब कुछ स्थिर रहा, लेकिन फिर उसने एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। अंधकार संरचना ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और उसने अपनी गतिविधि को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन इस बार उसमें कोई आक्रामकता नहीं थी। ये एक संतुलित प्रतिक्रिया थी, जैसे वो अब उसके नियंत्रण को स्वीकार कर रही हो। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि उसकी साधना अब केवल संघर्ष या नियंत्रण की प्रक्रिया नहीं रही है, बल्कि ये एक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया बन चुकी है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचा और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर कर लिया। उसने कुछ समय तक उसी स्थिति में बैठकर इस संतुलन को महसूस किया और उसे अपने भीतर स्थायी रूप से स्थापित करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और सामने के वातावरण को देखा। सूरज अब ढलने लगा था और आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। ये दृश्य उसके भीतर एक अजीब सी शांति लेकर आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था, कोई अस्थिरता नहीं थी। वो जान चुका था कि उसकी साधना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। ये केवल शक्ति प्राप्त करने का मार्ग नहीं था, बल्कि ये अपने भीतर संतुलन, नियंत्रण और स्पष्टता स्थापित करने का मार्ग था। उसने एक बार फिर अपने भीतर की स्थिति को महसूस किया और संतुष्ट होकर आश्रम की ओर वापस चल पड़ा। उसके कदम स्थिर थे और उसके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी, जो ये दर्शाती थी कि वो अपने मार्ग को पूरी तरह समझ चुका है। ये दिन उसके लिए केवल एक और दिन नहीं था, बल्कि ये उस परिवर्तन का संकेत था जिसने उसे उस स्तर की ओर बढ़ा दिया था जहां उसकी शक्ति और उसकी समझ दोनों एक साथ विकसित हो रही थी। और यही वो आधार था जिस पर उसकी आगे की यात्रा निर्मित होने वाली थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।